हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे महंगा, नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा, डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेली प्राइसेस का अनाउंसमेंट है। 7 दिन के वर्किंग डे जो प्लेट्स की एवरेज होगी उसकी बिना के ऊपर ये भी यकीनी बनाया जाएगा कि जिस तरह से कीमत ऊपर जाती है ऊपर जाए, और जिस तरह से गिरती है उसके मुताबिक खुद ब खुद ही ना अता साहब से पूछा जाए, ना मुझसे पूछा जाए, ना वजीर आज़म से पूछा जाए, फौरी तौर पे वो आवाम को मुंतकिल कर दी जाए रोज़मर्रा की बना पे। अपनी बात को इख्तिताम करते हुए ये कहूँगा कि इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, अभी तो हम सब तकलीफ़ में है ना, हुकूमत भी वसाइल अपने जो महदूद होने के बावजूद बोझ उठाने की कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में का तयन रोज़ाना होगा। हुकूमत ने जिम्मेदारी ओगरा को सौंप दी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का ऐलान, कहा कि कीमतों का तयन शफाफ होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने यह कहा कि खत्ते में कशीदगी तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का बाइस बनी। आवाम की मुश्किलात से आगाह हैं। ऑयल कंपनियों ने नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं कमाई। इजाफी ज़खायर का बंदोबस्त किया और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बाहर से, और ये ब्रीफिंग देते रहे अली परवेज़ साहब के यम्बो सऊदी अरेबिया में, फुजैरा यूएई के अंदर, वहाँ से जो है वो कार्गोज़ मंगवाए गए और ये इंश्योर किया गया कि पाकिस्तान के किसी शहर, किसी कस्बे में पेट्रोल और डीज़ल की किल्लत नहीं हो। और बहुत सारे ममालिक वो राशनिंग की तरफ गए। उन्हें बताया गया कि जी मोटरसाइकिल को जो है वो 10 लीटर मिलेगा इतने पीरियड के लिए, गाड़ी को जो है वो 50 लीटर मिलेगा इतने पीरियड के लिए। मगर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ना राशनिंग हुई और ना एक दिन किल्लत हुई। जब भी ब्रीफिंग दी जाती रही पेट्रोलियम डिवीज़न की तरफ से तो बताया गया कि जी हमारा 1, 1.5, 2 महीने का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की रोज़ाना कीमतों का निज़ाम मुआशरती इंतशार का बाइस बनेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा, नए निज़ाम के असरात ज़राअत, सनत और ट्रांसपोर्ट पर भी पड़ेंगे। हुकूमती इक़दाम आम आदमी का बजट मुतासिर कर देगा। अरकान असम्बली की इमरात कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की रोज़ाना कीमतों का तयन नामंजूर। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। असमतुल्लाह न्याजी कहते हैं किराओं में रोज़ाना रद्दोबदल मुमकिन नहीं, आज मुशावरत से अगला लाहेअमल देंगे। हाजी शेर अली बोले कि ट्रांसपोर्ट मकाओ फैसला नहीं मानते। मोहम्मद इल्ताफ़ ने कहा कि फ़ैसला वापस लें वरना एहतजाज होगा। की तरफ से उगरा के इस फैसले को मुस्तरद करता हूँ जो उन्होंने डेली बेसिस के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अप डाउन किया है। लिहाजा उनके इस फैसले को हम मुस्तरद करते हैं और हम अपनी कबीना का अजलास बुलवाकर इसके फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल देंगे और पहिया जाम की कॉल देंगे। ऐसे फैसलों से कभी भी मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की रोज़ाना कीमतों में रद्दोबदल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, ऑयल कंपनियों से मुशावरत नहीं की गई। फौरी नफाज से IT सिस्टम और इन्वेंट्री के संगीन मसाइल पैदा होंगे। सप्लाई चेन मुतासिर होगी। पॉलिसी को मुनासिब तैयारी के बाद मरहलावार नाफिज किया जाए। ईरान अमेरिका जंग की चिंगारी, LNG पर भी भारी। सप्लाई मुतासर होने से LNG के नए कनेक्शन खटाई में पड़ गए। हज़ारों दरख्वास्त दहिंदगान के लिए इंतज़ार तवील हो गया। सप्लाई लाइन मुतासर होने से सार्फिन को महदूद गैस की फराहमी, आवाम मुतबादिल ज़राए अपनाने पर मजबूर। रोटी 25 रुपये आवाम के लिए नई आजमाइश। LPG की वजह से अखराजात बढ़ गए। पुरानी कीमत पर रोटी फरोख्त करना मुमकिन नहीं। मुतहद्दा नान रोटी एसोसिएशन ने वाज़ेह कर दिया। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया भी क्रैकडाउन के लिए तैयार। डिप्टी कमिश्नर एजाज कहते हैं मर्जी की कीमत पर रोटी फरोख्त नहीं करने देंगे। दिल दहल गए, रूह कहम गई। कहना में माँ और 3 बच्चे घर में मुर्दा पाए गए। लाशें निजी सोसाइटी से मिली। मकतूलीन में अलीना डोगर, 16 साल रेहान, 11 साल अरीशा, 9 साल अरसल शामिल। पुलिस ने बच्चों के वालिद को हिरासत में ले लिया। बच्चों को जहर आलूद चीज़ दी गई है। इब्तदाई तहकीकात फॉरेंसिक माहिरीन ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कहना में
ایک بہت دل ہلا دینے والا واقعہ ہوا جب ایک گلی میں ایک چھوٹے سے ٹیوشن سینٹر چھت کی تعمیر کے دوران چھت گر گئی اور اس میں 14 ڈیتھس ہو گئیں، جس میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی شامل تھے. تو اس دن کے بعد میں صحیح طرح سو نہیں سکی. تو میں پورے پنجاب کے لیے آج ایک بہت اہم اعلان کرنے جا رہی ہوں. اپنی چھت محفوظ چھت کے نام سے ہے، جس میں آپ کو 5 لاکھ تک کا سود فری 100% انٹرسٹ فری قرضہ دیا جا رہا ہے، جس میں آپ اپنے چھت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، چھت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس پیسے سے وہ کر سکتے ہیں. اور وہ نہایت آسان قسطوں پہ پہلے 3 مہینے آپ کو اپنی چھت اپنا گھر کی طرح کچھ نہیں دینا، 3 مہینے کا گریس پیریڈ ہے، اور اس کے بعد آپ کو ہر مہینے تقریباً 4,700 روپے کی ایک قسط ہے، اور یہ 5 لاکھ آپ کو پورا 9 سال میں ادا کرنا ہے. اپنی چھت محفوظ چھت، گھر کا خواب اب ہوگا سچ. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پروگرام کا افتتاح کر دیا. مریم نواز کہتی ہیں مستحق افراد کو گھر کی چھت پکی کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے تک کا سود فری قرض دیا جائے گا. جوائنٹ فیملی میں الگ گھر بنانے والوں کے لیے 10 لاکھ روپے تک کا قرض بھی دستیاب ہوگا. 3 ماہ تک قسط ادا نہیں کرنا ہوگی. سانحہ کہنا کا درد، محفوظ چھت کا عہد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت اپنا محفوظ گھر اور محفوظ چھت منصوبہ سانحہ کہنا کے شہید بچوں سے منسوب کر دیا. کہتی ہیں کہ سانحہ دل دہلا دینے والا تھا، رات بھر سو نہ سکی. جن کے بچے چلے گئے ان کا کیا حال ہوگا؟ ماں کا دکھ ماں ہی جان سکتی ہے. گھر اینٹ پتھر کا مجموعہ نہیں، تحفظ کی علامت ہوتا ہے. سبزی اگاؤ، محبت بڑھاؤ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر سانجھی سبزی کا منفرد منصوبہ. مظفر گڑھ میں شہری سرکاری اراضی پر رضاکارانہ طور پر سبزیاں اگانے لگے. مریم نواز نے عوام کے لیے سانجھی سبزی کو قابل تقلید قرار دے دیا. ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ عثمان طاہر کو چیف منسٹر میرٹ بیچ اور 1 لاکھ روپے تک کیش انعام بھی دیا جائے گا. نئی سوچ، نئی رفتار، لیپ ٹاپ، بائیک اور اسکالرشپ کی بہار. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ نواز شریف اسکول آف ایمیننس منصوبہ تعلیمی نظام میں اہم پیش رفت ثابت ہوگا. پہلے عوام کو حکومت تک جانا پڑتا تھا، اب حکومت خود عوام تک پہنچ رہی ہے. صحت اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں انقلابی اقدامات کیے جا رہے ہیں. بلے شاہ ایکسپریس 15 سال بعد بحال. وزیر ریلوے حنیف عباسی اور وزیر مملکت ملک رشید احمد نے ٹرین کا افتتاح کر دیا. حنیف عباسی نے کہا راوی ایکسپریس بھی رواں ماہ کے آخر تک چلے گی. واگا ٹرین سروس بھی جلد شروع کی جائے گی. وزیر مملکت ملک رشید احمد بولے بلے شاہ ایکسپریس کی بحالی سے عوام کو بڑی سہولت ملے گی. پنجاب حکومت نے بغیر محافظ ریلوے پھاٹکوں پر عملہ تعینات کرنے کی ذمہ داری لے لی. نیسپاک نے سروے کا آغاز کر دیا. وزیر ریلوے حنیف عباسی سے سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ملاقات. عوام کو بہتر سفری سہولتوں کی فراہمی پر تبادلہ خیال کیا. شاہدرہ سے رائیونڈ تک ریلوے ٹریک کے اطراف 40 پارکس بنانے پر اتفاق بھی کیا. نئی سوچ، نئی پہچان. AI سے اب ہوگا مضبوط پاکستان. چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کہتے ہیں مصنوعی ذہانت تیزی سے دنیا کی معیشتوں اور معاشروں کو بدل رہی ہے. جدید ٹیکنالوجی تک سب کی مساوی رسائی یقینی بنائی جائے. حکومت پاکستان AI سمیت متعدد منصوبوں پر سرمایہ کاری کر رہی ہے. جیز پاکستان کا ساتھ، ترقی کی ہوگی بات. مینیجنگ ڈائریکٹر سپیریئر گروپ چوہدری عبدالخالق سے جیز پاکستان کے نمائندوں کی ملاقات کی گئی. باہمی تعاون، جدید ٹیکنالوجی اور مستقبل کے منصوبوں پر تبادلہ خیال. باہمی اشتراک سے تعلیم، صنعت اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیں گے. نوجوانوں کو جدید مہارتوں سے آراستہ کیا جائے گا. فریقین کا عزم. پیپلز پارٹی کی 25 جولائی کو جلسے کی تیاریاں. مینار پاکستان کے باہر مشعل بردار ریلی. پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کی شرکت. پارٹی نغموں پر جیالے جھوم اٹھے. پیپلز پارٹی لاہور کی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر عائشہ شوکت کہتی ہیں مشعل بردار سرگرم مارچ کے دوران آتش بازی اور میوزیکل پروگرام کا خصوصی اہتمام کیا جائے گا.
मॉनसून का ताकतवर स्पेल एंट्री देने को तैयार, बारिश होगी मूसलाधार। कल से 23 जुलाई तक बादल बरसेंगे। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पीडीएम ने मॉनसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेश के इंतजामात मुकम्मल रखें। पौधे लगाओ जिंदगी बचाओ, पंजाब को सरसब्ज बनाओ। मॉनसून शजरकारी मुहिम शुरू। डीजी माहौलियात मूसा रजा ने 500 पौधे लगाकर मुहिम का आगाज कर दिया। कहा शजरकारी मुहिम को सूबे भर में फैलाया जाए, पंजाब को सरसब्ज, खूबसूरत और माहौल दोस्त बनाएंगे। डीजी माहौलियात का भुट्टो का दौरा, इंसदाद स्मोक इक़दाम का जायजा भी लिया। कानून की पहचान, माहौल का तहफ़्फ़ुज़ होगा आसान। लाहौर हाई कोर्ट बार का वकला की फलाह के लिए अहसन इक़दाम। माहौलियाती कवानीन का सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। एलामिया के मुताबिक वकला के लिए माहौलियाती कानून साजी, अदालती कार्रवाई और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतलिक कवानीन पर लेक्चर होंगे। पहला बैच 50 वकला से ज़्यादा नहीं होगा। ओहदे बदले, जिम्मेदारियां बदलें। 3 अफसर तब्दील। डायरेक्टर फाइनेंस और फाउंडेशन शाहिद याकूब की खिदमात महकमा हाउसिंग के सुपुर्द। CEO पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड तौसीफ दिलशाद खटाना को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट की हिदायत। ज़िशान शब्बीर नए CEO पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुकर्रर। लेस्को कहना डिवीजन में नई टीम आ गई। फयाज हुसैन एक्सियन, जावेद इकबाल रेवेन्यू ऑफिसर मुकर्रर। आसिफ अली खुरम शहजाद कमाहा, मोहम्मद वकास इस्माइल नगर के SDO लग गए। SDO शुएब नवाज, उमर सईद चंद्राए, हमजा चौधरी गौसिया पार्क, मोहम्मद असकर सूफियाबाद, मजहर अली सुयासल तवायनात, अहमद फराज सलीम एक्सियन दाता दरबार लगा दिए। महकमा सेहत की पेडा एक्ट के तहत 4 नर्सेस के खिलाफ कार्रवाई। करप्शन के इल्जामात पर चार्ज नर्स मुलाजमत से बरतरफ। रेहाना फिरदौस पर 2,33,000 रुपये लेने का इल्ज़ाम। इकराम मुनीर, नाइमा जबीन और अस्मा मकसूद की 3 साल तक इंक्रीमेंट रोक ली गई। महकमा सेहत ने सजाओं का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नर्सिस के लिए दौरान ड्यूटी यूनिफॉर्म तब्दील। ख़वातीन नर्सिस सफ़ेद शलवार कमीज़, सफ़ेद कोट, सफ़ेद दुपट्टा और काले जूते पहनेंगी। ख़वातीन नर्सिस सर्दियों में काले रंग की जर्सी या कोट पहनेंगी। मर्द नर्सिस सफ़ेद ट्राउज़र, सफ़ेद शर्ट, काले जूते और काले रंग की जर्सी या कोट ज़ेब तन करेंगे। कैदियों की इस्लाह, मुआशरे की फलाह। पंजाब में कैदियों के तशद्दुद पसंद रवैयों के खात्मे के लिए बड़ा इक़दाम। कैदियों के रवैयों की जांच के लिए मंसूबा शुरू करने का फैसला। पंजाब की तमाम जेलों में खसूसी सेंटर्स बनाए जाएंगे। कैदियों की नफ्सियाती जांच होगी। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी की ज़ेर सदालत इजलास में बड़े फैसले। बिजली की रीडिंग का नया निज़ाम, स्मार्ट मीटर की तनसीब का आगाज़। लेस्को ने सरकारी महकमों में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब शुरू कर दी। अगस्त तक 1000 स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए जाएंगे। लेस्को रीजन में सरकारी इदारों के 8342 सिंगल फेस नॉन AMI मीटर जदीद स्मार्ट मीटर से तब्दील होंगे। कैंट कचहरी में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती के केस की समाअत। अदालत ने अहमद रज़ा डार समेत 4 मुलजिमों को 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। कैंट कचहरी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद ने केस की समाअत की। मुलजिमान में मुआशी दबाव और सोशल मीडिया ने अज़दवाजी रिश्तों में दरारें डाल दी। लाहौर में 6 माह में 7150 खवातीन ने खुला ले ली। अलहदगी के बढ़ते रुझान के बायस हज़ारों इज़दवाजी रिश्ते चंद महीनों में ख़त्म। बुकला कहते हैं कि अदम बर्दाश्त ने ख़ानदानी निज़ाम को बखेर दिया है। और कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज़ पर 2.5 माह की पाबंदी ख़त्म। ICC ने डोप टेस्ट मस्बत आने पर पाबंदी लगाई थी। मोहम्मद नवाज़ का डोप टेस्ट 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच के बाद लिया गया था। ICC के मुताबिक ड्रग बहाली प्रोग्राम मुकम्मल होने पर मोहम्मद नवाज़ को मज़ीद नाअहली का सामना नहीं करना पड़े।